हेलो पेरेंट्स, नमस्कार। बच्चों की ओएमआर शीट एनटीए की वेबसाइट पे अपलोड हो गई है और आई होप कि आपने ओएमआर शीट को और जो प्रोविजनल आंसर किए उनको मैच करके बच्चों का टेंटेटिव स्कोर आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया होगा। अब पेरेंट्स का मेन कंसर्न आ रहा है कि सर बच्चे के मार्क्स इतने हैं, क्या उसको सैनिक स्कूल ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या हमें बच्चों को अपने पास के किसी स्कूल में एडमिट करवा लेना चाहिए? अभी तक हमारे बच्चे स्कूल हमने नहीं भेजे हैं। तो इस तरीके से बहुत से कंसर्न हैं कि क्या सेफेस्ट स्कोर है और कितने तक के मार्क्स के बच्चों को ई-काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब चूँकि हमारी ये लाइन है, इसी में हम वर्क कर रहे हैं, तो एक डिटेल एनालिसिस के साथ मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। अंत तक बने रहिएगा और इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा कि कितने मार्क्स से ऊपर को बच्चों ने काउंसलिंग करनी चाहिए और कितने मार्क्स से ऊपर को सेफेस्ट स्कोर है। अगर यहाँ पे सेफेस्ट स्कोर की बात बोलूँ, तो मेरे कहने का मतलब है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही कोई न कोई सैनिक स्कूल बच्चे को मिल जाएगा। दैट इज़ द सेफेस्ट स्कोर। ओके? तो अब बात करूँ कि कितने मार्क्स से ऊपर के बच्चों को ई-काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखिए ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, है ना? अब मैं इसमें एक ब्रॉडर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके आ रहा हूँ। मैंने इसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, ठीक? फर्स्ट कैटेगरी में मैं लेके चलूँगा यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के बच्चे, ठीक? और सेकंड कैटेगरी में मैं लेके चलूँगा आपके नॉर्थ ईस्ट के बच्चे। थर्ड कैटेगरी में रेस्ट ऑफ इंडिया के जो और स्टेट्स हैं उनके बच्चे, ठीक है? मेरी कैटेगरी को आप समझ गए होंगे। फर्स्ट में मैं बात करूँगा बिहार, यूपी एंड महाराष्ट्र, इन स्टेट्स के बच्चे। अब क्योंकि आप खुद ही ऑलरेडी जानते हैं कि सवा 1 लाख से ऊपर बच्चे सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें से भी मेरे पास वैसे कोई ऑफ़िशियल डेटा तो नहीं नहीं है, बट आई एम श्योर कि मोर देन 50% जो स्टूडेंट्स होंगे, जो एस्पिरेंट्स होंगे, वो इन 3 स्टेट्स को बिलॉन्ग कर रहे होंगे। तो अब यहाँ से इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स नंबर है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो ज़ाहिर-सी बात है इन बच्चों के मार्क्स अच्छे आने हैं और सैनिक स्कूल का इस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया है कि सारे स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिले। ऐसा नहीं कि किसी एक ही स्टेट से सारे बच्चे उन स्कूल्स में पढ़ें, ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया है और ई-काउंसलिंग इतनी ईज़ी प्रोसेस नहीं है। अगर आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने चूँकि वो पढ़ रखा है, मैं उसी के हिसाब से आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, है ना? तो इतना ब्यूटीफुली वो डिज़ाइन किया है कि सारे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन इक्वली आ जाता है कैसे न कैसे तरीके से, ठीक? अब इन स्टेट्स के बच्चों की बात बोलूँ कि कितने मार्क्स से अगर इन स्टेट्स के बच्चों के ज़्यादा हैं, तो उनको ई-काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब ऐसा मत सोचिएगा कि बच्चे के मार्क्स कम हैं करके। देखिए रीज़न कुछ भी हो सकता है कि बच्चे का चयन ना हो, ये भी मैं कह रहा हूँ। जैसे इमेजिन करो किसी के 280 मार्क्स हैं, ज़रूरी नहीं है उसका चयन उसका सिलेक्शन हो ही जाए। हो सकता है उसका मेडिकली अनफिट हो जाए वो बच्चा और हो सकता है उसका ऑलरेडी आरएमएस में सिलेक्शन हुआ हो सकता है, तो वो सैनिक स्कूल में क्यों आएगा अगर उसका ऑलरेडी आरएमएस में हो रखा है तो, है ना? क्यों आएगा कहने का मतलब मेरा नहीं है, कहने का मतलब उसके पास चॉइस है कि वो आरएमएस में चले गया होगा करके, है ना? और किसी का कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता है, तो हायर रैंक वाले बच्चे भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी एडमिशन नहीं लें। तो अगर आपने ई-काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा, अगर आप दौड़ में ऑलरेडी होंगे, तभी तो आपका नंबर आएगा। अगर आप ई-काउंसलिंग की प्रोसेस से पहले ही अगर अपने को बाहर कर लेंगे, फिर तो कोई चांस ही नहीं है। आप तो क्रीज़ में टिके ही नहीं है। और मैं फिर बोल दूँ ई-काउंसलिंग कोई 20-20 गेम भी नहीं है, वनडे भी नहीं है, ये एक टेस्ट मैच जैसा है। चलते रहेगा, ये 1 डेढ़ महीने की प्रोसेस है, चलते रहेगी। शायद इससे भी ज़्यादा भी टाइम लग सकता है ई-काउंसलिंग में, ठीक है? तो अब इन बच्चों की बात बोल रहा हूँ, अगर जनरल डिफेंस से आप हैं, जनरल डिफेंस से, तो 240 प्लस मार्क्स बच्चों आपके आने चाहिए। अगर 240 प्लस मार्क्स हैं, तो आपको ज़रूर ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और दूसरी ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ, तो 230 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए और एसटी की 220 प्लस, एससी की 210 प्लस। पुनः मैं अपनी बात को एक बार फिर से दोहरा दूँ, ये मेरी एक कैटेगरी है। इसके बाद मैं नॉर्थ ईस्ट का भी डिस्कस करूँगा और जो रिमेनिंग और स्टेट्स हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ना कर्नाटका, केरला उन स्टेट्स की भी बात करूँगा, ठीक है? तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इन स्टेट्स से बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा क्रेज़ है पेरेंट्स का भी और बच्चों का भी, तो यहाँ रिलेटिवली मेरिट हाई जाएगी। है ना?
अब एक चीज़ मैं बता दूँ, आपका बहुत सारे पेरेंट्स का एक डाउट होता है, मैं इसको यहीं पे ही क्लियर कर दूँ, क्योंकि बाद में मैं कहीं भूल ना जाऊँ आपको क्लियर करना। मेरे को बहुत सारे कॉल्स आते हैं उसके रिगार्डिंग। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, माना इमेजिन कीजिए बिहार का बच्चा, जस्ट जस्ट इमेजिन बिहार के बच्चों के मार्क्स आ रखे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, जस्ट इमेजिन आप इमेजिन कर लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं और इनके मार्क्स 280 प्लस हैं, जस्ट इमेजिन 280 प्लस हैं और ये सारे बच्चे चाह रहे हैं कि हमें सैनिक स्कूल घोड़ाखाल मिले। अब जब ये सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है, तो वहाँ पे उसके होम स्टेट का कोटा तो 67% है, उसमें तो कोई बाहर अदर स्टेट का आ ही नहीं सकता। तो जस्ट 37% के लिए ये अप्लाई करेंगे, राइट? ये बिहार के बच्चे जस्ट इमेजिन 37% सीट्स के लिए इनकी फाइट होनी है। अब उसमें से भी 280 प्लस वाले 10 स्टूडेंट्स हैं, अगर इन सबने भी इधर अप्लाई किया, तो आप ये मान के चलिए कि सबका सिलेक्शन इधर नहीं आएगा। वहीं पे एक हिमाचल का बच्चा है, उसके 260 मार्क्स हैं, जस्ट इमेजिन 260 मार्क्स हैं और उसने घोड़ाखाल के लिए अप्लाई किया। तो किसका चयन कितने कितने स्टूडेंट्स चयनित होंगे एक स्टेट से। तो एक जो मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ी थी, होप आप मेरी बातों को कोरिलेट कर पाएँगे। एक स्टेट के मैक्सिमम 25% स्टूडेंट्स ही अदर स्टेट कोटा में आ सकते हैं। मैं क्लियर कर पा रहा हूँ आपको ये? कहने का मतलब बिहार के बच्चों के हायर मार्क्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अदर स्टेट कोटा में वही बच्चे भरे जाएँगे। एक सैनिक स्कूल में जस्ट एक स्टेट के नॉट मोर देन 25% स्टूडेंट्स एनरोल किए जा सकते हैं, मतलब एडमिशन दिए जा सकते हैं, नहीं दिए जाएँगे उससे ज़्यादा। अगर इमेजिन कीजिए अगर 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स मगर अदर अदर स्टेट कोटा में अगर 10 स्टूडेंट्स अगर भरे जाने हैं, तो उसमें से बिहार के जस्ट ढाई कहने का मतलब 3 स्टूडेंट्स ही मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। और जो रिमेनिंग 7 सीट्स हैं, वो अदर स्टेट्स से बच्चे लिए जाएँगे, भले ही उनके मार्क्स बिहार वाले बच्चों से कम हैं। समझ रहे हैं? तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये, बट मैं आपके लिए ईज़ीएस्ट वे में ला रखा हूँ, उतना ज़्यादा आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है और दिमाग कन्फ्यूज़ करता है ना? हर एक पेरेंट्स को उतना जानना है, आपको सटीक चाहिए कि भैया कितने से ऊपर को हम करें, कितने से ऊपर को ना करें। इस तरीके से मैं आपके लिए ईज़ीएस्ट फॉर्म में इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। अगर आप बिहार, यूपी और महाराष्ट्र को बिलॉन्ग करते हैं और आपके बच्चों के मार्क्स इतने से ऊपर को हैं, जनरल डिफेंस में अगर 240 प्लस हैं, ओबीसी में 230 प्लस और एसटी के लिए 220 प्लस, एससी के लिए 210 प्लस। तो आप ई काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। ये मत सोचिए कि बच्चों की मार्क्स कम है। चांसेज़ हैं कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। फर्स्ट राउंड में तो नहीं होगा। जो सब्सिक्वेंट काउंसलिंग होती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड बाद में ऑफ काउंसलिंग भी होती है ना, तो उस सिनेरियो में कहीं न कहीं बच्चे का चयन होने के चांसेज़ हैं। आप पार्टिसिपेट कीजिए इसमें। ये मैंने फिर पुनः रिवाइज़ करूँ कि पुनः रिपीट करूँ कि यह टेस्ट मैच जैसा ही है, आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक? अब इसके बाद मैं बोलने वाला हूँ सेकंड स्टेप पे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को लेकर के, ठीक है? जो बच्चे नॉर्थ ईस्ट से हैं। नॉर्थ ईस्ट। अब चूँकि नॉर्थ ईस्ट ईस्ट की पॉपुलेशन भी कम है और एस्पिरेंट्स भी कम है। हार्डली 15% के आस-पास होंगे आई थिंक सो। कोई ऑफ़िशियल डेटा नहीं है। पुनः कह रहा हूँ। तो कम ही बच्चे हैं तो इनकी मेरिट भी कॉम्पैरेटिवली कम जाती है। अब चूँकि इनके स्टेट्स में भी अपने सैनिक स्कूल से हैं, तो उसमें भी इनके लिए 67% तो सीट्स रिज़र्व हैं, इन स्टेट्स के लिए। तो यहाँ की रिलेटिव मेरिट जो है डाउन आती है। रिलेटिव कट ऑफ जो मार्क्स होते हैं इन स्टेट्स के डाउन आते हैं उन बच्चों के। तो इनके लिए अगर बच्चे जनरल और डिफेंस कैटेगरी को बिलॉन्ग करते हैं, अगर उन बच्चों के 190 प्लस मार्क्स हैं, तो ज़रूर पार्टिसिपेशन करना है ई काउंसलिंग में। ओबीसी के लिए 170 प्लस, एससी-एसटी के लिए 125 प्लस तक। अब नंबर कैसे आएगा, क्या आएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको पुनः कह रहा हूँ कि चांसेज़ किसी भी तरीके से घूमे, सेकंड राउंड में आए, थर्ड राउंड में आए, फोर्थ राउंड में आए, बाद में ऑफ काउंसलिंग्स में आए, कैसे भी आए लेकिन आ रखे हैं, चयनित बच्चे हो रखे हैं इतने मार्क्स पे भी मैंने ये डेटा देखा है, ठीक है? तो अगर आपके बच्चे 190 प्लस मार्क्स, 170 प्लस मार्क्स, 125 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं, आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को बिलॉन्ग करते हैं, तो ज़रूर आपको ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए।
अब बात करते हैं अदर स्टेट्स की, ठीक है? जैसे हमारा हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, है ना? हरियाणा हो गया। तो इन स्टेट्स को लेकर के पंजाब हो गया, जितने भी और स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु, उन सब स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। तो जो रेस्ट ऑफ अदर स्टेट्स हैं, उनकी बात करूँ, तो उसमें अगर आप जनरल और डिफेंस को बिलॉन्ग करते हैं और बच्चे के मार्क्स 225 प्लस आ रखे हैं, तो ज़रूर पार्टिसिपेशन कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेफ स्कोर है, मेरे कहने का मतलब टेस्ट मैच है, पिच में बने रहिए, चांसेस बन सकते हैं कि मैच जीत सकें आप, ना? और दूसरा ओबीसी, ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके 230 सॉरी सॉरी 210 210 प्लस मार्क्स हैं, तो पार्टिसिपेशन कीजिएगा। और एसटी, एससी के बच्चे हैं और 180 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो आप पार्टिसिपेशन कीजिएगा, ठीक है? हमारे पास 10 सैनिक स्कूल्स की चॉइसेस हैं, तो इन 10 सैनिक स्कूल्स की चॉइसेस में कोई ना कोई सैनिक स्कूल थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, मैंने कहा ना, लग रहा तो चांसेस बन सकते हैं, टेस्ट मैच है, आप पार्टिसिपेशन ज़रूर कीजिएगा। पुनः रिपीट कर दूँ, जनरल और डिफेंस में 225 प्लस मार्क्स, ओबीसी में 210 प्लस मार्क्स, एसटी, एससी में 180 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं, तो ई काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करना है, ठीक? अब बात करते हैं कि भैया क्या स्कोर सेफेस्ट स्कोर कंसीडर किया जा सकता है? सेफेस्ट स्कोर कहने का मतलब यहाँ पे है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही कोई ना कोई सैनिक स्कूल आपको अलॉट हो सकता है। उस स्कोर की बात करते हैं। अगेन इसमें भी 3 कैटेगरीज़ ही हैं क्योंकि हर स्टेट में वेरी करेगा, ठीक? तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूपी, बिहार और महाराष्ट्र की, ठीक? तो इसमें सेफेस्ट स्कोर कंसीडर किया जा सकता है अगर जनरल और डिफेंस से बच्चा है तो 260 प्लस, ठीक है? 260 से अगर ऊपर बच्चे के मार्क्स हैं, तो चांसेस हैं कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कोई ना कोई सैनिक स्कूल मिल सकता है बच्चे को। और दूसरा, अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 245 प्लस मार्क्स, और अगर एसटी के हैं तो 240 प्लस मार्क्स, एससी 230 प्लस मार्क्स, ठीक? तो अगर आप जनरल और डिफेंस में 260 प्लस मार्क्स, ओबीसी में 245 और एसटी में 240 प्लस, एससी में 230 प्लस मार्क्स, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो चांसेस हैं कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही आपको सैनिक स्कूल मिल सकता है, ठीक? अब बात करते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की कि क्या सेफेस्ट स्कोर उन उन बच्चों के लिए कंसीडर किया जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ठीक? तो इसमें जनरल और डिफेंस में अगर बच्चे के मार्क्स 235 प्लस हैं तो सेफेस्ट स्कूल, ठीक? और ओबीसी में 210 प्लस मार्क्स और एससी एसटी 180 प्लस मार्क्स, चांसेस हैं कि बच्चे का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही नंबर आ जाएगा, ठीक है? तो पुनः रिपीट कर दूं, जनरल और डिफेंस 235 प्लस मार्क्स, ओबीसी 210 प्लस मार्क्स और एससी एसटी 180 प्लस मार्क्स। अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को आप बिलोंग करते हैं तो इतने में चांसेस हैं कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही नंबर आ जाएगा। पुनः रिपीट कर दूं, यह बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है ई काउंसलिंग, लेकिन मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
ताकि जो आप बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं, होता है इस बार स्क्रॉल डाउन कर रहे होंगे, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल्स मुझे भी आते हैं, "सर दिक्कत हो रही है, बताइए तो थोड़ा गाइड कीजिए।" तो एक तो मैं पेरेंट्स आपको क्लियर कर दूँ कि मैं और मेरी वाइफ़ हम दोनों ही टीच करते हैं, हम दोनों ही थ्रू आउट द डे अपने कंटेंट डेवलपमेंट पे और अपने और ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस पे हम बिज़ी रहते हैं। हमें कितनी बार पेरेंट्स कॉल करते हैं, है ना? मुझे करते हैं कॉल, मैं रिसीव भी करता हूँ, उनका क्वेश्चन माइंड में क्लियर रहता नहीं है, मैं रिसीव करता हूँ, वो खुद ही कन्फ्यूज़्ड रहते हैं, क्या पूछूँ, है ना? हमारे पास असल में इतना टाइम नहीं रहता, है ना? इंटरेक्शन का तो मन रहता है बट अब अपनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, काम है ना? तो हम उसमें बिज़ी रहते हैं, तो आप जब भी कॉल करें, एक तो आप शाम को 5 बजे के बाद मुझे कॉल कीजिएगा। शाम 5 से 7 बजे का मेरा जो टाइम है, वो मैं इवनिंग वॉक पे निकलता हूँ, उस समय फ्री रहता हूँ, मैं आपकी कॉल को ज़रूर अटेंड करूँगा। और दूसरी चीज़, आपका क्वेश्चन आपको क्लियर हो। आप क्वेश्चन में ही कन्फ्यूज़्ड रहते हैं, आपको क्या पूछना है, आप उसी में ही कन्फ्यूज़्ड हैं। आपका क्वेश्चन क्लियर होगा तो इट विल बी वेरी ईज़ी टू मी टू क्लैरिफाई योर डाउट्स, राइट? तो आप कॉल कीजिएगा दिए गए नंबर पे बट शाम को कीजिएगा ना। अगर दिन में ही आपको करना है तो एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, है ना? कि दिन में हमारा मेरा फ़ोन तो साइलेंट रहता है दिन में, है ना? तो आप एक ऑडियो मैसेज बना के या टेक्स्ट करके मुझे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। आपका जो भी डाउट होगा मैं क्लैरिफ़ाई कर दूँगा। इसमें कोई वो नहीं है, हमारा क्या जा रहा है। भैया आपके बच्चे देश के काम आएँगे, अभी आप देख ही रहे हो ना कितना ज़्यादा हो रहा इंडियन आर्मी वेरी रिस्पेक्टफुल हमारे आर्म्ड फोर्सेस हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे सेफ तरीके से अपने काम कर रहे हैं और आपके बच्चे सैनिक स्कूल्स में है ना, देश प्रेम की भावना अभी से ही बचपन से आप उनके अंदर नर्चर कर रहे हो। तो ये तो हमारा फ्यूचर है, हमारा आपका फ्यूचर भी है और हमारा फ्यूचर भी है। ये बच्चे हमारे सबका फ्यूचर है ना। तो हमारा मेरा तो ये सौभाग्य है कि मैं इस तरीके की फील्ड में हूँ और आपको गाइड कर रहा हूँ, है ना? तो मैं हेल्प करना चाहता हूँ आपको, बट दिन में अपने भी जॉब है ना? अपने भी वर्क्स हैं, तो टाइम नहीं मिलता। शाम 5 से 7 बजे के बीच में आप कॉल कीजिएगा, ठीक? अब बात करते हैं अदर स्टेट्स की, ठीक है? जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं हमारे, उनकी। रिमेनिंग स्टेट्स इनकी बात करें, तो इन इसमें बच्चों के कितने मार्क्स होने चाहिए कि जिसको हम सेफेस्ट स्कोर कंसीडर कर सकते हैं और फर्स्ट राउंड में ही बच्चे को कोई ना कोई सैनिक स्कूल मिल जाए। तो उसको लेकर के अगर बात करें, तो जनरल और डिफेंस अब इसमें मेरे को एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, कौन से स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, होप यू ऑलरेडी हैव गॉट इट, राइट? मेरे कहने का मतलब फर्स्ट राउंड में मैंने यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के बच्चे कंसीडर किए थे। सेकंड ग्रुप में मैंने सॉरी फर्स्ट ग्रुप में मैंने महाराष्ट्र, बिहार और यूपी के बच्चे कंसीडर किए थे। सेकंड ग्रुप में मैंने नॉर्थ ईस्ट के बच्चे लिए। थर्ड ग्रुप में हम अपने जो भी और स्टेट्स हैं, जिसमें हमारा केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तराखंड, है ना? और हिमाचल और हरियाणा, पंजाब एटसेट्रा के जो हमारे बच्चे हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर जनरल डिफेंस कैटेगरी अगर आपकी है और बच्चे के मार्क्स 250 प्लस हैं, सेफेस्ट स्कोर 250 प्लस मार्क्स और ओबीसी में अगर बच्चा है, तो 230 प्लस मार्क्स और एसटी में है, एसटी कैटेगरी तो 220 प्लस मार्क्स और एससी में 210 प्लस मार्क्स। इसको आप सेफेस्ट स्कोर मानिए। अब रुकिए थोड़ा-सा, यहीं से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको एक थोड़ा ब्रीफ गाइडेंस और दूँगा। तो ये आपका सेफेस्ट स्कोर है, कहने का मतलब आप सोच सकते हैं कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको कोई ना कोई स्कूल मिल जाएगा, ठीक? अब पेरेंट्स से प्रॉब्लम आती है कि हम सैनिक स्कूल कैसे चुनें ई काउंसलिंग में, ठीक? तो मैंने इसमें एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगा और एंड स्क्रीन पे भी आपको शो ऑफ होगी। तो आप उस वीडियो को गो थ्रू करें, उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में बता रखा है कि सैनिक स्कूल को किस तरीके से, किस प्रोस्पेक्टिव में क्या-क्या नज़रिए, क्या-क्या पॉइंट्स आपने अपने थॉट में रखने हैं बिफोर सिलेक्शन ऑफ 10 स्कूल्स, ठीक? आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए, उससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी और कोई अगर आपका डाउट है मैंने बता दिया, आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए और कॉल करना है तो 5 से 7 बजे के बीच में कीजिए और अपना क्वेश्चन रेडी कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।